प्रश्न 9, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है और 21, 35, 50 तथा 18 से पूर्ण रूप से विभाज्य है? तो यहाँ पे 21, 35, 50 और 18 का लघुत्तम ज्ञात करेंगे पहले। तो 21, 35, 50 और 18 का क्या निकालेंगे? लघुत्तम। तो देखिए 2 से लग रहा है, 2 से 21 नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा, 50 कट जाएगा, 25 दूना 50। देखिए 2 से 50 लग जाएगा 25 बार में, 25 दूना 50 और 9 दूना 18। अब यहाँ पे 3 से लगाएंगे, कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए। तो देखिए 3 से कौन कौन लग रहा है? 21 और 9। तो 3 सते 21, 35 नहीं कटेगा 3 से, 25 भी नहीं कटेगा, 3 तिहाई 9। अब यहाँ पे देखिए 5 से लग जाएगा, 35 और 25, 5 से 7 नहीं लगेगा, 35 लग जाएगा, 5 सते 35, 5 पचे 25, 3 नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखिए 7 से लगेगा, 7 7 2 बार है, तो 7 गुना 1 7, 7 गुना 1 7, 5 और 3 लिख देंगे। तो अब नहीं लगाएंगे क्योंकि कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए। तो अब सिर्फ क्या बचा है? 5 और 3 बचा है, तो अब नहीं लगेगा। तो इसका लघुत्तम हो गया, तो लिखेंगे अतः लघुत्तम को क्या लिखते हैं? लसा। तो लघुत्तम कितना हो गया? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 5 गुना 3। देखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 5 गुना 3। अब यहाँ पे देखिए 2 एक ही बार है, 3 कितना बार है? देखिए 3 गुना 3, 3 2 बार है, तो 3 का वर्ग लिख लेंगे। 5 भी 2 बार है, तो 5 का वर्ग लिख लेंगे। 7 एक बार है, ठीक है। तो 3 गुना, देखिए 3 2 बार आया है तो 3 का वर्ग लिख लिए। 5 भी 2 बार आया है, 5 गुना 5, तो 5 का वर्ग लिख लिए। 2 एक बार है और 7 भी एक बार है, तो अगर 2 का भी वर्ग हो जाए और 7 का भी वर्ग हो जाए तो संख्या क्या होगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा। देखिए 2 2 है, यहाँ पे एक ही 2 है, तो एक और 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। 7 एक ही है, तो एक और 7 से गुना कर देंगे, तो 2 का भी वर्ग हो जाएगा, 7 का भी वर्ग हो जाएगा। यानी जिसका वर्ग नहीं है उससे उस संख्या से गुना कर देंगे। तो 2 का वर्ग नहीं है तो एक और 2 से गुना कर देंगे, तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग हो जाएगा। उसी तरह 7 यहाँ पे एक ही है लघुत्तम में, तो एक और 7 से गुना कर देंगे, तो 2 7 हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग राशि अब हो जाएगा क्योंकि सबका वर्ग हो गया है। देखिए 2 का वर्ग गुना 3 का वर्ग गुना 5 का वर्ग गुना 7 का वर्ग, अब सबको गुना कर देंगे। तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो 4 गुना 9 गुना 5 का वर्ग क्या होगा? 25 और 7 का वर्ग 49। सबको गुना करने पे आ जाएगा 44,100। देखिए 9 चौक 36 होता है, 36 गुना 25 करेंगे, फिर जो आएगा उसको उससे 49 गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 44,100। तो 44,100 जो है पूर्ण वर्ग राशि है, और सबसे छोटी संख्या है जो 21, 35, 50 और 18 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। यानी
44,100 जो है 21, 35, 50 और 18 से पूर्ण रूप से विभाज्य सबसे छोटी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो पहले लघुत्तम निकाल लेंगे 21, 35, 50 और 18 का। उसके बाद जिसका वर्ग नहीं है उसको उससे गुना कर देंगे। प्रश्न 10, एक क्यारी में 4,225 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या क्या है? तो यहाँ पे 4,225 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि एक क्यारी में 4,225 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। प्रत्येक पंक्ति में जो पौधे की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों की संख्या क्या है? तो क्या करना होगा? 4,225 का वर्गमूल निकालना होगा। तो हम भाग विधि से यहाँ पे निकाल लेंगे, क्योंकि गुणनखंड से ज़्यादा आसान होता है भाग विधि। तो देखिए, दाईं ओर से 2-2 अंक का जोड़ा लगा देंगे। तो इधर 25 हो गया, फिर 42 हो गया। अब 42 को लगाएंगे तो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग होता है 49, 49 42 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 का वर्ग लगाएंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे। 6 गुना 6 क्या होता है? 36। 42 में से 36 घटाएंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे जोड़ देंगे, 6 6 12। अब यहाँ पे 25 उतारेंगे। अब 12 के बगल में जो अंक रखेंगे उसी से गुना करके 625 लाना है। तो देखिए 5 रखेंगे और 5 से गुना भी करेंगे तो 125 पचे होता है 625। तो 5 से लगाए हैं तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। 625 में से 625 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे जोड़ देंगे तो 4,225 का वर्गमूल आ गया 65। तो लिखेंगे अतः पंक्तियों की संख्या बराबर 65। इसका उत्तर क्या होगा? 65 होगा। तो जो वर्गमूल आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो पूछ रहा था कि पंक्तियों की संख्या क्या है, यानी जितना पंक्ति है उतना ही हर पंक्ति में पौधा भी लगा हुआ है। यानी 65 पंक्ति है तो हर एक पंक्ति में 65 पौधा भी लगा हुआ है। ठीक है, और कुल पौधा दिया हुआ है 4,225।